हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के बारे में। आज के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए कसुब इंडिया ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये डी नंबर का करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में किसानों के लिए कसुब इंडिया ऐप लॉन्च किया है। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने पहले भी एक अन्य सी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च किया था और बुखार क्लिनिक की भी शुरुआत की और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया और ऐप थीमा मित्रा ऐप को और मैप संदेश ऐप भी लॉन्च किया था, ये कर्नाटक राज्य सरकार ने। और कर्नाटक में हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर बात आई है कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। लोकसभा की यहाँ पर 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 225 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बनी हैं? ये ए नंबर का करेक्ट आंसर है पीएस रानीपसे अभी हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक बने हैं। तो यहाँ पर बात आई है सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली पर है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ और इसके अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कवच काज 2020 अभ्यास किस देश में भारत हिस्सा लेगा? बी नंबर का करेक्ट आंसर है रूस देश में भारत हिस्सा लेगा काव्य काज 2020 अभ्यास में। तो यह रूस के अस्त्र रवान में होगा। तो यहाँ पर बात आई है रूस देश की। तो रूस देश की राजधानी मॉस्को है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो 2036 तक रहेंगे और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मिखाइल मिशस्टेन और रूस की मुद्रा रूबल है और रूस की सांसद को डूमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये सी नंबर का करेक्ट आंसर है 8 अगस्त को हर साल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है। तो ये 8 अगस्त को 78वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तो 8 अगस्त 1942 में यह शुरू की गई थी और मुंबई में शुरू किया गया था। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इमेजिंग अयोध्या बुक किसने लिखी है? बी नंबर का करेक्ट आंसर है नीना रॉय ने अभी हाल ही में इमेजिंग अयोध्या बुक लिखी है। तो इस किताब को नवंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस बुक में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के बारे में वर्णन किया गया है और दशरथ जी के बारे में किया गया है। तो यह नीना रॉय ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन देश ने किस देश पर 45% भाग पर अपना दावा ठोका है? तो ये ए नंबर का करेक्ट आंसर है तजाकिस्तान देश में चीन ने अपने 45% भाग पर अपना दावा ठोका है। तो यहाँ पर तजाकिस्तान ने चीन से बहुत कर्ज ले चुका था, जिसके कारण चीन ने अपना
दावा ठोका है, वहाँ पर कब्जा कर लिया है, किया है। तो यहाँ पर बात आई है तजाकिस्तान की। तो तजाकिस्तान की बात करेंगे तो यह तजाकिस्तान के पामीर पठार में यह कब्जा किया गया है, जो 45% भाग है। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और तजाकिस्तान की मुद्रा सोमनी है। तो यहाँ पर बात आई है चीन देश की भी। तो चीन देश की बात करेंगे तो चीन की राजधानी बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री ली केचियांग, और चीन की मुद्रा रेनमी युआन है, रेनमी युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनामी तैयार मान्यता किस राज्य के गांव को मिली है? तो ये सी नंबर का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता दी गई है। तो यह गांव आपदा के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे और इसे यूनेस्को से मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर बात आई है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य की बात आई है तो उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें हैं। और उड़ीसा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य और भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये उड़ीसा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये बी नंबर का करेक्ट आंसर है गूगल। गूगल के साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पर बात आई है गूगल की। तो गूगल की बात करेंगे तो गूगल एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस देश में है और इसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुआ और इसके संस्थापक हैं संगेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं और इसके गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इसके सीईओ हैं। तो यहाँ पर बात आई है महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और विधानसभा की यहाँ पर 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 सीटें हैं और महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं तबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे। कल का हमारा क्वेश्चन था जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बी नंबर का करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी किस देश ने लगाई है? ये 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जो भी ऑप्शन सही हो। तो दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।